students, welcome back to the new video lecture of class 9 polynomial. In previous lecture we have started with exercise 2.5 in which we have covered some of the algebraic identities, right? तो algebraic identities का हमने बोला था लिस्ट बनाएंगे हम एक पेज लेके. आई होप आप सभी ने लिस्ट बनाया होगा. तो दिस आर द 5 आइडेंटिटीज जो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किए हैं. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 2 more न्यू आइडेंटिटीज जो अगेन एक्सपांशन के सम्स पे बेस्ड है. तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई द होल क्यूब की. तो हम लोग ने जैसे x प्लस वाई द होल स्क्वायर सीखा है वैसे x प्लस वाई द होल क्यूब सीखेंगे. ठीक है. एंड इसका ही दूसरा पार्टनर है जिसका आइडेंटिटी है x माइनस वाई द होल क्यूब. तो ये जो आइडेंटिटी है वो प्लस माइनस दोनों के लिए अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर प्लस आया तो प्लस की आइडेंटिटी, माइनस आया तो माइनस की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. पर करना यहाँ पे एक ही चीज है, एक्सपांशन करना है यूजिंग फॉर्मूला. तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स. इसकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी देखो. आपको मैं इसका ट्रिक देता हूं. पहले आप x का क्यूब लिख दो, थोड़ी दूर y का क्यूब लिख दो. ठीक है. प्लस अब यहाँ पे पावर क्या है 3. यहाँ पे पावर 2 था तो 2xy लिखा था, वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3xy और 2 बार लिख दो 3xy. ठीक है. सो x क्यूब लिखा, y क्यूब लिखा, इसका पावर 3 है तो 3xy लिखा, 3xy लिखा. अब यहाँ पे क्या करो, x को स्क्वायर पहले दे दो, इधर y को स्क्वायर दे दो. है ना, इसीलिए याद रखने वाला आइडेंटिटी. सो x क्यूब y क्यूब, 3 क्यूब है इसके लिए 3 लिख दो, xy लिख दो, एक को स्क्वायर दे दो, दूसरे में y को स्क्वायर दे दो. है ना, इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा. ठीक है. सो ये हो गई आपकी प्लस की आइडेंटिटी. वैसे ही माइनस की भी आइडेंटिटी है, सेम टू सेम चीजें ही करनी है. एक्स क्यूब वाई क्यूब लिखना वही है, 3x2y एंड 3xy². अब यहाँ पे जो आपका गड़बड़ है वो है आपका साइन में. मतलब यहाँ पे देखोगे तो अगर प्लस आइडेंटिटी है तो पूरा आइडेंटिटी पूरा यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा. बट इफ यू हैव गॉट माइनस इन आइडेंटिटी तो माइनस के लिए आपको क्या करना है, पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस. मतलब माइनस प्लस माइनस, सिंपल. तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी x प्लस वाई द होल क्यूब एंड x माइनस वाई द होल क्यूब. इसमें क्वेश्चन वही आएगा, एक्सपांड करना है, एक्सपांड द आइडेंटिटी और सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. तो बेस्ड ऑन दिस 6 and 7 लेट अस स्टार्ट some of the question from exercise 2.5. exercise 2.5 सिक्स्थ का सेकंड देख लेते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी. अब इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस है जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आप करोगे एज अ होमवर्क, बाकी के 3 क्वेश्चन मैं करके दूंगा. अब पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दैट इज 2a माइनस 3b द होल क्यूब. तो पावर क्यूब है और माइनस भी है, तो हम लोग को पता है ये आइडेंटिटी आएगी. तो मैं लिख दूंगा यूजिंग x माइनस वाई द होल क्यूब. पहले आइडेंटिटी लिख देंगे, आइडेंटिटी है x क्यूब. आपको पता है कैसे करना है, x क्यूब लिखना है, y क्यूब लिखना है, पावर 3 है तो 3xy लिख देना है. यहाँ पे माइनस साइन है तो पहले प्लस माइनस पहले माइनस, बाद में प्लस, बाद में माइनस. एंड यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे y को स्क्वायर दे दो. अब ये आइडेंटिटी लिखने के बाद विल अप्लाई, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y. तो अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी. x क्यूब मतलब 2a द होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर माइनस 3b द होल क्यूब. तो ध्यान से अभी कैलकुलेशन करेंगे. अप्लाई तो कर दिया आइडेंटिटी, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. सो 2 का क्यूब आ जाएगा 8, a का क्यूब a क्यूब. यहाँ पे ध्यान से मल्टीप्लीकेशन करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर कर दो, मैं तो बोलता हूँ. तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 4 और ये आ जाएगा 3 जा 9 इंटू 4 36. तो आंसर आएगा आपका माइनस 36. a का स्क्वायर a स्क्वायर b लिखेंगे. प्लस यहाँ पे मैं बोलूंगा पहले आप स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 3 जा 27 का डबल 54
बी का स्क्वायर था बी स्क्वायर और ए आ गया, माइनस 3b द होल क्यूब, 3 का क्यूब आएगा 27, b का क्यूब आएगा b क्यूब। तो एकदम इजी है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है, दोनों तरफ की आइडेंटिटी याद रखना है, मतलब आपको LHS RHS याद रखना पड़ेगा कि कौन किसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूबिंग का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। अब 3 का जो क्वेश्चन है इट इज इन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है तो डरिएगा नहीं, वी हैव टू सॉल्व एज इट इज, जैसे हम लोग ने सीखा है अभी। तो थर्ड क्वेश्चन है 3/2 x + 1 द होल क्यूब, 3/2 x + 1 द होल क्यूब। अब इसको हम लोग वापस आइडेंटिटी में लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यूजिंग आइडेंटिटी x + y द होल क्यूब, क्या आएगी आइडेंटिटी, x³ + 3x² y + 3xy² + b³। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, x का क्यूब b का क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे y³ आएगा, y³ दोनों का पहले क्यूब लिख दो, फिर यहाँ पे आप लिख दो 3, यहाँ पे 3xy लिख दो, पहले को x को स्क्वायर दे दो, बाद में y को स्क्वायर दे दो, और ये सारा प्लस हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी प्लस की है। तो आपको मिल गया ये पूरा आपका एक टर्म है x, ये है y, तो x का क्यूब मतलब 3/2 x द होल क्यूब, ध्यान से करना, प्लस 3 × x², x का स्क्वायर मतलब 3/2 x द होल स्क्वायर इंटू y मतलब 1, प्लस 3 × x कितना है 3/2 x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब हम लोग क्यूब करेंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x³ प्लस, अब यहाँ पे कैलकुलेशन बराबर करना, 3/2 का पहले स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9/4 x² होगा इंटू 3, तो 9 × 3 विल बी 27x²/4 प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 3 3 9/2x + 1 का क्यूब 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आपने इसको एक्सपांड कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है अभी सेम, x - 2/3y द होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको द होल क्यूब करना है और माइनस है तो आपका माइनस वाला आइडेंटिटी आएगा, तो पहले आइडेंटिटी लिख देंगे यूजिंग x - y द होल क्यूब, तो x³ प्लस, मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है y³, यहाँ पे साइन मत डालिए, x³ y³ लिख दीजिए, फिर 3xy लिख दीजिए, यहाँ पे भी 3xy लिख देंगे, x को स्क्वायर दे देंगे, y को स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस है। अब अप्लाई करना चालू करते हैं, ये पूरा टर्म आपका x ही है और ये y का पूरा टर्म 2/3y है, तो ध्यान से करिएगा, x यहाँ पे x ही है तो x का क्यूब माइनस 3 × x का स्क्वायर, तो x इधर x ही है तो x का स्क्वायर इंटू y, y मतलब ये पूरा टर्म आ जाएगा 2/3y, ठीक है, प्लस 3 × x यहाँ पे x ही है, y का स्क्वायर मतलब 2/3 y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से करिएगा, ठीक है, प्लस माइनस y का क्यूब मतलब 2/3y द होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करिए, पहले आप फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए, फिर आराम से सिंप्लीफाई कीजिए स्लोली। सो x³ आएगा, x³ यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, x का स्क्वायर x² आ जाएगा और ये 2y बचा है तो 2x²y बचेगा। अब दूसरी जगह पे यहाँ पे देखो 2/3y द होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये कट हो जाएगा, तो चाहिए तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर देते हैं, तो 3x × 4/9y² माइनस, अब यहाँ पे लिख देते हैं 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27y³। अब यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन होगा, ये स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा x³ - 2x²y प्लस 4/3xy² माइनस 8/27y³। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गिचड़ी लगेगा, लेकिन आप सॉल्व करोगे खुद से तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये था आपका बेस्ड ऑन आइडेंटिटी 6th and 7th द पावर 3 आइडेंटिटी, जिसमें आपको क्यूब के रिलेटेड सम सॉल्व करने हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस, ये तो हम लोग ने एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सपांड किया है।
अब हम नंबर्स के आंसर्स लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी टोटल 3 क्वेश्चन है। मैं आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड एक आप खुद से कर लेना। तो मैं कर रहा हूं सेकेंड क्वेश्चन, 7th का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, दैट इज 102 द होल क्यूब, ठीक है, और इसके बाद वाला भी करेंगे थर्ड, दैट इज 998 द होल क्यूब। अब 102 द होल क्यूब है, आपको पता है कैसे करना है, नियरेस्ट परफेक्ट नंबर के पास जाना है। नियरेस्ट नंबर 102 के आसपास है, 100 है, 100 में क्या ऐड करूंगा तो 2 आएगा, 102 आएगा तो एडिंग 2 कर देंगे। अब आपको यहाँ पे पता है प्लस वाली आइडेंटिटी है, तो यूजिंग x प्लस वाई द होल क्यूब, आइडेंटिटी क्या बनेगी, x क्यूब y क्यूब 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। नाउ विल अप्लाई 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। अब आराम से करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब है और नंबर्स बड़े हैं, तो 100 का क्यूब आ जाएगा, तो 2 जीरोस हैं ऑलरेडी, तो और जीरोस लग जाएंगे, टोटल 6 जीरोस लग जाएंगे, ठीक है। प्लस अब 100 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे, 2 3 जा 6 करेंगे, तो 6 इंटू 100 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 इंटू 10,000 हो जाएगा 60,000। प्लस कैलकुलेशन में किधर भी मिस्टेक होगा गुस्ताखी माफ, ऐसे तो मिस्टेक नहीं करूंगा, ट्राई करूंगा पूरा करेक्ट आंसर लाने का। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 100 विल बी 1200 प्लस 8। तो आप इसका अगर आप आंसर निकालोगे तो ये बहुत बड़ा आंसर है, देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला सिंप्लीफाई कर देता हूं पूरा, ठीक है। तो 60,000 प्लस 1200, 60,000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, 612 देखो 61208, ये दोनों को पहले ऐड कर दिया, 1200 प्लस 8 1208 और ये ऐड कर दिया, तो 1200 ऐड हो गया तो 61,208 हो गया। और अब इसमें हम लोग को 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम लोग को 10 लाख ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, मेरे ख्याल से आपको आंसर ऐसा कुछ मिलेगा 61208। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द करेक्ट आंसर। कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, 998 द होल क्यूब। अब 998 के पास वाला नंबर आपको पता है परफेक्ट नंबर होगा 1000। अब यहाँ पे ध्यान से करना, 1000 माइनस 1 द होल क्यूब है, 1000 माइनस 2 द होल क्यूब, क्योंकि 998 है तो 1000 में से 2 जाएगा तो 998 होगा। आपने पहले इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर द नंबर इज गिवन इन क्यूब यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द फॉर्मूला फॉर्म। इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है 2 नंबर्स के फॉर्म में। अब इसका आइडेंटिटी जो है वो माइनस वाला लगेगा, भयंकर है, संभाल के कैलकुलेशन करना क्योंकि माइनस भी होगा प्लस भी होगा। तो पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं x माइनस वाई द होल क्यूब, ताकि गड़बड़ ना हो। तो x का क्यूब y का क्यूब 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। सिंपल आपको मैंने सिखाया है कैसे लिखना है, आइडेंटिटी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, x का क्यूब मतलब आपको 1000 का भी क्यूब करना है, अरे बाप रे, माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब ध्यान से करेंगे, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये जो 1000 है, ठीक है, ये आपको 3 जीरोस है, तो अभी आपके कितने जीरोस हो जाएंगे, 9 जीरोस हो जाएंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा। माइनस अब 1000 का स्क्वायर 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इंटू 1000 का स्क्वायर मतलब कितने जीरोस आएंगे, 6 जीरोस आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं माइनस 6 जीरोस, ठीक है। स्क्वायर है मतलब डबल नंबर आएगा, 3 जीरोस है तो 6 जीरो हो जाएंगे, अगर क्यूब है तो 9 जीरो हो जाएंगे। प्लस ध्यान से करना, अभी 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 इंटू 1000 विल बी 12,000, ठीक है।
माइनस 2 का क्यूब 8। अब हम लोग ध्यान से करेंगे, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। पहले हम लोग क्या कर देते हैं, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पहले माइनस करना पड़ेगा और प्लस भी है, देखो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले आप इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, तो 12,000 में से 8 चले जाएगा। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं और इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। तो 12,000 में से 8 चले जाएगा, तो 12,000 में से 8 अगर चले गया स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा 11। 12,000 में से जाएगा तो 11,992। सो ये पूरा टर्म में हम लोग ने 12,000 माइनस 8 किया तो 11,992 आ गया था, डन। और ये दोनों को माइनस किया तो 994, 6 टाइम 0 आया। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9940,11,992। तो ये हो गया आपका 7th का थर्ड क्वेश्चन। ऑब्वियसली इसमें कैलकुलेशन है तो आप खुद से भी ट्राई कर लेना, मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई जितना हो सकता है उतना करके दिया हुआ है। तो ये था हमारे एक्सपांशन पे बेस्ड क्वेश्चन। आपके जो एक्सपांशन पे बेस्ड क्वेश्चन है जो वो कवर कर दिए हैं मैंने एक्सरसाइज 2.5। अब हम लोग एक अलग तरीके के सम सीखेंगे जिसमें हम लोग को एक्सपांशन का उल्टा करना है, दैट इज फैक्टराइजेशन, जो ऑलरेडी 2.4 में हम सीख चुके हैं। 2.4 में हमने कोई भी आइडेंटिटी नहीं यूज किया था, है ना। वहां पे हम लोग ने हमारा क्यूबिक के लिए मेथड यूज किया था, 3 स्टेप अलग अलग, और पहले वाले जो है स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वी हैव यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट अब हम ये एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ और बाय यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिससे आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो आपको अभी क्या करना है, एक्सपांशन का उल्टा। सो फैक्टराइज यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बेस्ड ऑन आइडेंटिटी है, मतलब फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी ही करना है, ना कि पहले वाले मेथड जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला मेथड था वो नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिटीज को मैंने, आप देख सकते हो मैंने उल्टा लिखा है, दिख रहा है। तो आपको भी उल्टी चीजें करनी है। क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा, आपको ये करना है, ये दिया जाएगा तो ये करना है, ये दिया जाएगा तो ये करना है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है विच आइडेंटिटी विल कम इन द गिवन क्वेश्चन, कौन सा आइडेंटिटी आएगा। तो जो मैंने तुमको 7 आइडेंटिटी सिखाया था स्टूडेंट्स, वही आइडेंटिटीज को हम उल्टा करने वाले हैं, सिंपल। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है दैट यू शुड मेमोराइज और रिमेंबर ऑल द आइडेंटिटीज। सब आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए और क्वेश्चन देख के ही आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी क्या है। जैसे कि अभी मैं आपके लिए पहले 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 थर्ड का फर्स्ट है, 9x² + 6xy + y²। अब ये लोग बोलेंगे ऑलरेडी एग्जाम में कि फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। और दूसरी चीज आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आप देख सकते हो जो पहला आइडेंटिटी है वो 3 टर्म का आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी 3 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है। अब 3 टर्म में अगर प्लस है तो ये आइडेंटिटी, माइनस है तो ये आइडेंटिटी, सिंपल। अब आपको इधर कितने टर्म दिख रहे हैं, 3, और पावर 2 है मतलब स्क्वायर का ही आइडेंटिटी है, और सब प्लस है मतलब ये आइडेंटिटी। तो कोई भी आइडेंटिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि वो आइडेंटिटी किसको बिलोंग करती है। फिर तो मैं शॉर्टकट देने ही वाला हूं आपको, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं, ध्यान रखना। आपको इसके लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना है। पहले तो आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, x का स्क्वायर रूट आएगा, x² का स्क्वायर रूट आएगा x, द होल स्क्वायर। पहले आपको ये कर देना है, स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म, आपको गाना है, स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर साइन ऑफ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का साइन लिख दो। स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट ये रहा, बीच का जगह छोड़ दो। तो आपको पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म, साइन ऑफ द सेकेंड टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म, सिंपल। ये होने के बाद आपको बीच में लिखना है 2 × ये दोनों ब्रैकेट्स लिख दो, 3x × y। तो चेक कर लो,
2 3 6xy, हाँ बराबर लिखा है। तो मैंने इसको हमारी ये आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सीधा लिख दो यूजिंग x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म साइन ऑफ द सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म द होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी में कन्वर्ट, है ना इजी। समझा कैसे किया? उल्टा फॉर्मूला यूज किया, ये दिया था तो मैंने ये किया। इसमें आप सॉन्ग गाना है वो याद रखो, सॉन्ग एकदम इजी है। स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म साइन ऑफ द सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म, लास्ट में द होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर लिखना ना भूले, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। आपको खाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज किसको बिलोंग करता है वो पता होना चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ओके, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 3 टर्म है, पावर 2 है, पावर 2 मतलब स्क्वायर वाला आइडेंटिटी है। स्क्वायर का आइडेंटिटी उसमें भी स्पेसिफिक माइनस प्लस है, तो आपका सेकेंड आइडेंटिटी है। तो यहां पे हम गाना गाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म कर लेना तो यह आ जाएगा 2y द होल स्क्वायर। साइन ऑफ द सेकेंड टर्म डाल देना, स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म डाल देना, भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब बीच वाला जो टर्म है ना वो लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज बीच में 2xy होना चाहिए, यहाँ पे 2xy के फॉर्म में नहीं है, तो हम लाएंगे। तो 2 इंटू, पहले से ये 2 तो था वो लिख देंगे और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2y इंटू 1। तो चेक करो, 2 टू 4y, हाँ बराबर लिखा है। अब लिख देंगे यूजिंग x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई द होल स्क्वायर। अब गाना गाना है, स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म साइन ऑफ द सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म द होल स्क्वायर। इजी है ना, एकदम इजी हो गया ये। तो आइडेंटिटीज को ऐसे आपको एक्सपांड किया था, वैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको हम लोग छोटा कर देंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ऑब्वियस है ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, थर्ड। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है, कौन सी आइडेंटिटी से बिलोंग करता है। तो थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, ठीक है। आज जो है मैं आपको 3 ये आइडेंटिटी पे बेस्ड ही क्वेश्चंस बताऊंगा, ओके। बाकी के आइडेंटिटी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अभी पहले ये सीख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म ही है, 3 टर्म नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं आएगा, ये वाला आइडेंटिटी आएगा, राइट। पर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट ऑफ द सेकेंड टर्म, सिंपल। तो y का स्क्वायर रूट, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, 100 का स्क्वायर रूट 10, द होल स्क्वायर लिख दिया, बीच में माइनस लिख दिया, हो गया रेडी। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या लिखेंगे, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो पहले आपको 2 ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट करना है पहले आप इन दोनों को ऐड कर दो, दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर दो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर रेडी, ये हो गया फैक्टराइज। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म में था, हम उसको फैक्टर्स फॉर्म में लाए। इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये था आपका बेस्ड ऑन दिस 3 आइडेंटिटीज पे फैक्टराइजेशन। ऐसे बाकी की आइडेंटिटी को भी हम लोग उल्टा करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस 49a स्क्वायर है 70ab प्लस 25b स्क्वायर, 3 टर्म है, पावर 2 है, मतलब इन दोनों में से है, प्लस है, तो पहला वाला आइडेंटिटी। अब इसके लिए हमको पता है कैसा करना है, स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म करना है 7a द होल स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का, साइन ऑफ द सेकेंड टर्म छोड़ दो, प्लस 25 जो है वो किसका स्क्वायर रूट ऑफ द लास्ट टर्म है 5b द होल स्क्वायर हो जाएगा। बीच का टर्म 2xy है तो 2 इंटू ये दोनों टर्म लिख दो 7a इंटू 5b, चुपचाप लिख दो, जितना बोलता हूं उतना फॉलो करो। अब आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो लिखेंगे यूजिंग x
स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म, गाना गाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म साइन ऑफ द सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ द थर्ड टर्म द होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। कभी कभी स्कूल टीचर एक्सपेक्ट करती है कि आप इसको ओपन करो, तो करके दे देना, 2 बार ब्रैकेट लिख दो, तो 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, तो 7a प्लस 5b द होल स्क्वायर होगा ना। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिखा देता हूं स्टूडेंट्स, एकदम इजी है वो भी। सो दैट क्वेश्चन आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन से आइडेंटिटी पे बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं खाली क्वेश्चन लिख दूंगा, आप मुझे बताना, और आप इसको सॉल्व भी करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं आपको एक टास्क देता हूं, कौन सा आइडेंटिटी है वो बता दो, और इसका आंसर जो है वो क्या आएगा वो भी आप बता सकते हो। तो क्वेश्चन है 25/4 x² माइनस y²/9। चलो बता पाओगे स्टूडेंट्स कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड है? यस बताओ कौन सी आइडेंटिटी पे है ये बेस्ड? 2 टर्म है, 2 टर्म वाली एक ही आइडेंटिटी है, छोटी आइडेंटिटी, हमारी छोटी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप इजीली कर सकते हो इसको, आप खुद से सॉल्व करना स्टूडेंट्स और मुझे आंसर बताना। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा है, जिसमें हमने 2 आइडेंटिटीज नई सीखी है, क्यूब वाली, पावर 3 वाली, एंड हम लोग ने एल्जेब्रिक एक्सपांशन का उल्टा, दैट इज फैक्टराइजेशन, वो भी यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उसमें हमने 3 आइडेंटिटी कवर किया है। एक साथ मैं नहीं कवर करूंगा क्योंकि बाउंसर चले जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे करना है। तो पहले ये 3 वाली अगर आपको समझ में आई है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।